हेलो दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में होने वाले कृषि के उत्पादन में। ऐसे में भारत सरकार ने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नदियों को जोड़ने का फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा फैसला भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के तहत लागू किया गया है, जिसको इंग्लिश में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया कहते हैं। ऐसे में इसके तहत भारत के सभी किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और भारत की आम जनता को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा भारत की इकोनॉमी में होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत की इकोनॉमी में नदियों से क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात, नदियों को भारत इंटरलिंकिंग के तहत कनेक्ट करने वाला है। अब विस्तार से वीडियो में बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना प्रधानमंत्री सरकार का एक नया फैसला है। भारत को एक महत्वपूर्ण जल प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण योजना तैयार करी गई है। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान जाने वाली जितनी भी नदियां थीं, जिनको सिंधु जल समझौता कहा जाता था, उस समझौते को भारत ने रद्द कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान जाने वाली सिंधु जितनी भी नदियां थी उसके अंतर्गत, जैसे झेलम हो गई, चिनाब हो गई और यहाँ पर किशनगंगा हो गई, बहुत सारी ऐसी नदियां थीं जिनका 70% पानी पाकिस्तान जाता था। अब उन सभी नदियों को भारत किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा जिससे भारत की कृषि को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा सके, भारत के किसानों को काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर पानी में, सिंचाई में काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी मिल सके, काफ़ी अच्छा हो, उनकी कृषि अच्छी हो। ऐसे में भारत कौन सी परियोजना लेकर के आया है और भारत नदियों में ऐसा क्या लगाएगा जिससे आने वाले समय में भारत की कृषि, भारत में बनने वाली बिजली काफ़ी तेज़ी से बनेगी, जिससे भारत की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस परियोजना को इंग्लिश में कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया। इसको हिंदी में भारत की पूर्ण नदियों को और यहाँ पर जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का मेन उद्देश्य यह है कि प्रमुख नदियों को जोड़ करके पानी को उन क्षेत्रों में पहुंचाना है जहां पानी की कमी है और बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना है। बहुत से ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे यहाँ पे आपने सुना होगा कि बाढ़ आने से वो जगहें पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती हैं। तो अब भारत ने एक नई परियोजना लॉन्च करी है जिसको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया कहते हैं। ऐसे में ये परियोजना कैसे काम करेगी, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। यह परियोजना जलाशयों और नहरों का निर्माण करके 2 या 2 से अधिक नदियों को जोड़ेगी। जैसे आपके आसपास कोई भी नदी बहती होगी तो उसको एक दूसरी नदी से जोड़ा जाएगा। अब इसमें यहाँ पर बीच में इंटरलॉकिंग की फैसिलिटी यूज़ करी जाएगी, जिसकी वजह से नई नई नदियों को लाया जाएगा और जोड़ा जाएगा और पाकिस्तान जाने वाली जितनी भी नदियां थीं उनको राजस्थान की तरफ और पंजाब की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अब आप सबने सुना होगा कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा सूखा रहता है और आपका राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा सूखा रहता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। अब दूसरी बात, भारत ने दूसरा फैसला लिया है कि भारत में बिजली काफ़ी तेज़ी से बनाई जा सके। अब आप सबने सुना होगा कि पानी से बिजली भी बनाई जाती है, लेकिन पानी से बिजली किस प्रकार से बनाई जाती है ये आप सब लोग नहीं जानते होंगे। असल में पानी की रफ्तार से बिजली बनाई जाती है। पानी जब ऊपर से काफ़ी तेज़ी से गिरता है या फिर पानी की जो स्पीड होती है उससे बिजली बनाई जाती है। लेकिन भारत ने 2 और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर लॉन्च करी हैं, जैसे कि चाइना जिस फैसिलिटी को यूज़ करता है। आप सबने चाइना के नदियों के वीडियोस देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। तो आपने देखा होगा चाइना में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उन सभी नदियों पर वो लोग सौर ऊर्जा लगा के रखते हैं। ऐसे में भारत भी सेम काम करने वाला है अडानी ग्रुप के साथ मिल करके, टाटा ग्रुप के साथ मिल करके। ऐसे में जितनी भी नदियाँ हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिनमें बिजली बनाई जाएगी और बाढ़ जहाँ पे आती है उन सभी जगहों को एक नदी से कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि बाढ़ ना आए, जिसकी वजह से किसान भाई अपने परेशान ना हो, उनकी फसलें खराब ना हो।
और जहाँ पर सूखा है वहाँ पर पानी प्रोवाइड किया जाए और बाकी सभी जगहों पर यहाँ पर सौर ऊर्जा की मदद ली जाएगी। सौर ऊर्जा पानी के ऊपर यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से तैयार किया जाएगा, जिससे बिजली भी बने, पानी की वजह से भी बिजली बने और सूर्य की रोशनी से भी बिजली आने वाले समय में बनाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण काम भारत सरकार ने ये करने वाले हैं आने वाले समय में कि पानी की कमी को पूर्ण रूप से दूर किया जाएगा। भारत में कुछ क्षेत्रों में पानी की अत्यधिक कमी है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा रहता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रोविज़न भारत में देखने को मिलते हैं। एक प्रोविज़न हो गया जहाँ पे पानी ही नहीं है, एक प्रोविज़न हो गया जहाँ पर पानी की कमी है और पानी का सूखा पड़ जाता है, और एक ऐसी जगह हो गई जहाँ पर बाढ़ जैसे स्थिति आती रहती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आने की स्थिति रहती है। तो नदियों को जोड़ने से पानी को उन क्षेत्रों में पहुँचाया जा सकता है जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण भारत का कदम यह है कि बाढ़ नियंत्रण भी इसी के तहत किया जाएगा। बाढ़ के पानी को यहाँ पर पूर्ण रूप से नदियों से मिला करके उन क्षेत्रों में पहुँचाया जा सकता है जहाँ पानी की कमी है। इस पानी की कमी से बाढ़ का भी खतरा अब आने वाले समय में भारत सरकार पूर्ण रूप से रोक देगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सिंचाई और कृषि में भारत का काफ़ी ज़्यादा योगदान होगा इस योजना के तहत। यह योजना सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी और कृषि को बढ़ावा भी देगी। परिवहन में इसका किस प्रकार से काम आएगा? नदियों को जोड़ने से परिवहन के लिए लागत प्रभावी साधन को उपलब्ध भी आने वाले समय में इसी के तहत किया जाएगा। वर्तमान स्थिति में NRLP एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना का नाम NRLP रखा गया है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया। इसके तहत भारत में बहने वाली सभी नदियों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। बाढ़ वाली जगहों को भी आपस में कनेक्ट किया जाएगा, जिससे बाढ़ का पानी भी आकर के नदियों में मिल जाएगा, जिससे बाढ़ नहीं आएगी कुछ क्षेत्रों में। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है। अभी इस परियोजना को तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। दूसरी बात, इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे, जिसमें भी काफ़ी समय लगेगा और पानी से बिजली भी बनाई जाएगी। और राजस्थान, पंजाब में उनकी मात्रा में उनको पानी प्रोवाइड किया जाएगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, पंजाब में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, और इंडिया के ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं जहां पर सूखा पड़ता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ आती है। तो ये दोनों चीज़ें इस योजना के तहत कवर करी जाएंगी। लेकिन इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि भारत देश में कृषि को सबसे उत्तम रखा जाए, सबसे अच्छी कृषि करी जाए भारत से, जिससे दूसरे देशों से निर्भरता कम हो जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार का ये है कि जहाँ जहाँ पे भी बाढ़ आती है वहाँ पर आपस में नदियों को जोड़ करके बाढ़ की संभावना को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार के द्वारा कि ये जो पानी भारत में आ रहा है और भारत में दूसरे देश पानी छोड़ देते हैं, उस सभी पानी को एकत्रित करके बिजली बनाई जाए और उसके ऊपर सौर ऊर्जा का यहाँ पर सौर ऊर्जा लगाया जाए, जिसकी वजह से पानी से भी बिजली बन पाए और सूर्य की रोशनी से भी बिजली बन पाए। ऐसे में भारत, इंडिया जो है नंबर 1 कंट्री बन जाएगा इन सभी परियोजनाओं को करने वाला। ऐसे में आने वाले समय में प्रधानमंत्री सरकार ने, मोदी सरकार ने ये फैसला सुनिश्चित कर दिया है और इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसका आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। भारत कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहा है नदियों में, जिससे आने वाले समय में भारत को और इकोनॉमी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सौर ऊर्जा के तहत भारत में काफ़ी तेज़ी से बिजली बनाई जाएगी, काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रसाधन प्रोवाइड कराए जाएंगे भारत के किसानों को। ऐसे में भारत सरकार इन सभी चीज़ों पर कड़े फैसले ले रही है और कार्य भी शुरू कर रही है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पर लाइक करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे आप सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।